अरे भाग्यवान, काहे सोच रही हो? स्वामी, अब अपना राशन समाप्त होने वाला है। यही कोई मुश्किल से 2-4 दिन और चल सकता है। यदि आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की तो भूख के मरने की नौबत आ जाएगी। अरे पगली, काहे को इतना दिमाग लगा रही हो? जिसने जन्म दिया है ना, भोजन की व्यवस्था भी वो जरूर करेगा। वो किसी को भूखा नहीं सुलाते। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। ये बात तो ठीक है स्वामी, लेकिन हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना। बिना कर्म किए कुछ हासिल नहीं होगा। अब ऐसा करो भाग्यवान, भोजन कर लो और सो जाओ। सुबह देखते हैं हमें क्या करना है, जिससे हमारे भोजन के लिए पैसों की व्यवस्था हो। पंडित और पंडितानी भोजन करते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है। पंडित जी मंदिर से घर आते हैं तो देखते हैं पंडितानी घर के बाहर बैठी। अरे भाग्यवान, फिर आप वही सोच में बैठी। आप चिंता मत करो, मुझे उपाय मिल गया है। क्या उपाय है स्वामी? सुनो, मैं पड़ोस के मंदिर में राम कथा शुरू कर देता हूँ। वहां पर भगत लोग कथा सुनने आएंगे और दान दक्षिणा चढ़ाएंगे, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। स्वामी, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। पंडित अगले ही दिन मंदिर में कथा प्रारंभ कर देता है। एक दिन ब्राह्मण देवता जब कथा सुनाकर के वापस लौटे तो राम की मूर्ति ने पास खड़े हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, ये बेचारा ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है, लेकिन सुनने वाला कोई भक्त नहीं आता। भक्तों के न आने से ब्राह्मण देवता को रोज ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। यदि उस दिन भी कुछ ना मिला तो बेचारे को बड़ी निराशा होगी और हमारी भक्ति में से उसका विश्वास टूट जाएगा। इधर से एक लालची सेठ जा रहा था। लालची सेठ के कानों में जैसे ही आवाज सुनाई पड़ती है तो वो कान लगाकर सुनने लगता है। अरे, ये काहे की आवाज आ रही है? सुनता हूँ, कौन बोल रहा है? वो सेठ कान लगाकर सुनने लगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान, आप इस बात की चिंता ना कीजिए। आपके भक्तों का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण देवता की दक्षिणा का इंतजाम कर लिया गया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन 1000 रुपया दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल जाएगा। राम जी और हनुमान जी में होने वाली इस बातचीत को कंजूस सेठ सुन रहा था। सुनकर खुशी से उछल पड़ा, वाह, मजा आ गया, अब मैं माला माल हो जाऊंगा। कंजूस सेठ दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के घर पहुंचा और सेठ को अपने घर आया देख ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण कहने लगा, कैसे दर्शन दिए आज आपने? आपकी क्या सेवा करूं? इतना सुनकर के सेठ बोला, महाराज जी, सेवा करने के लिए भगवान ने आपके चरणों में मुझे भेजा है। आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पंडित जी इतना सुनकर के कहने लगे, धन्य है भाग हमारे। कहिए सेठ जी, क्या कहना चाहते हैं? सेठ बोला, इतने दिनों से आप मंदिर में कथा करते आ रहे हैं और अब कथा की समाप्ति का समय आ गया है। इस संबंध में आपके साथ ठेका करने आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा ठेका? यही कि कथा समाप्ति के दिन जो दान दक्षिणा अन्न वस्त्र आपको प्राप्त होगा वो मेरा रहा। उसके बदले में आपको 500 रुपये देता हूँ। ये कहकर सेठ ने 500 रुपये निकालकर ब्राह्मण के सामने रख दिए।
ब्राह्मण को हंसी आ गई और बोला, सेठ जी क्यों वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से कथा कर रहा हूं, लेकिन श्रोता तो एक भी नहीं आता। मुझे लगता है कि समाप्ति के दिन भी वहां कोई नहीं आएगा। जब लोग ही नहीं आएंगे तो दान दक्षिणा कहां से मिलेगी? लालची सेठ बोला, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, चाहे कुछ मिले या ना मिले, वो तो मेरे भाग्य की बात है। जितना मिलेगा वो मेरा रहा, उसके बदले में आपको 500 रुपये देता हूं, ये रख लीजिए। सेठ के आग्रह पर पंडित जी ने रुपये ले लिए और पंडित जी बड़े मन में खुश हुए। जहां एक भी रुपया मिलने की आशा नहीं थी, वहां 500 रुपये उन्हें मुफ्त में आ गए। बात पक्की हो गई। कथा की समाप्ति के दिन सेठ जी ब्राह्मण को लेकर के मंदिर पहुंच गए। विधि विधान पूर्वक कथा प्रारंभ हुई। सेठ जी भक्ति भाव से कथा सुनते रहे। कथा समाप्ति पर आरती हुई, लेकिन 1 रुपया ना मिला, क्योंकि कोई भगत ही नहीं आया था। सेठ जी ने सोचा, शायद भक्ति भाव और पूजा में कमी रह गई है। ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, एक बार फिर भगवान की स्तुति कीजिए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोबारा स्तुति की और अपने घर लौट आई। जय सिया राम। रुपयों के लोभ में सेठ जी देर तक वहीं बैठे रहे। सोचते रहे, हो सकता है हनुमान जी को कोई काम लग गया होगा, आते ही होंगे। काफी समय हो गया, रुपया ना आया तो हनुमान जी के आगे बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे, प्रार्थना करने लगे। समय बहुत गुजर गया था। दोपहर हुई, फिर शाम हो गई। जब सेठ को रुपया मिलने की उम्मीद नहीं रही तो उसे क्रोध आ गया। उसने पास जाकर जोर से 1 लात हनुमान जी की मूर्ति पर दे मारी। नतीजा यह कि लात पड़ते ही सेठ की टांग वहीं फंस गई। तब तो लेने के देने पड़ गए। अपनी टांग छुड़ाने के लिए सेठ ने भरसक प्रयत्न किए, पूरा जोर लगा दिया। अरे राम, अरे राम, क्या हो गया? मेरी टांग फंस गई है, ये तो यहाँ से निकल ही नहीं रही। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, पर क्या मजाल कि टांग टस से मस हो। सभी दाव पेच बेकार हो गए। टांग फंसी तो फंसी ही रह गई। अब क्या किया जाए? चारों तरफ से रात का अंधकार घिरने लगा। अंधेरा होने पर राम की मूर्ति से आवाज सुनाई दी। भगवान राम हनुमान जी से पूछने लगे, हे पवन पुत्र, आज तो ब्राह्मण देवता कथा समाप्त करके चले ही गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हुई या खाली हाथ ही लौट गए? हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आई, प्रभु आपके भक्तों को खाली हाथ में नहीं जाने देता। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न है। कुछ दिन पहले 500 रुपये एडवांस में दिलवा दिया था और अभी 500 रुपये में टांग गिरवी रखी है। जब तक बाकी रकम नहीं मिलती मैं टांग नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज जब कंजूस सेठ के कानों में पड़ी तो सेठ बड़ा दुखी हुआ और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सेठ सोचने लगा कि 500 रुपया दिए बिना टांग नहीं छूटेगी। रात भर वो अपनी एक टांग के बल खड़ा रहा। सुबह हुई तो अपने घर पर संदेश भिजवा कर 500 रुपया मंगवा लिया और हनुमान जी के आगे रखकर क्षमा प्रार्थना की। तभी सेठ की टांग छूट सकी। सेठ जी को लालच के वशीभूत आकर के 1000 रुपये का नोता लग गया।